नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ग्रंथ कथा सरित सागर उसके बिल्कुल शुरुआती हिस्सों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जी हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक अद्भुत रचना है, कहानियों का सागर। हमारे पास इसका जो पहला खंड है कथापीठ, उसका मंगलाचरण और भूमिका है। तो आज हमारा इरादा है कि देखें भी ये ग्रंथ शुरू कैसे होता है, इसकी बनावट क्या है और इसके पीछे की प्रेरणा क्या है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही, जैसा आपने कहा, बहुत खास है। मंगलाचरण में ही एक श्लोक है जो कहता है कि ये कथाएं वो अमृत जैसी हैं, कथामृत। कथामृत, वाह। हाँ, और ये अमृत कैसे निकला? शिव और पार्वती के प्रेम रूपी मंदराचल पर्वत के मंथन से। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, वैसे ही ये शिव के मुख रूपी समुद्र से निकला अमृत है। कमाल की कल्पना है। तो ये कथामृत, इसे पीने से क्या होता है, कुछ फायदा? श्लोक कहता है कि इसे पीने वालों को शिव की कृपा मिलती है, बिना किसी बाधा के सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मतलब कहानियां सुनना सिर्फ मनोरंजन नहीं, सिद्धिदायक भी है। अच्छा। और मंगलाचरण में सिर्फ यही नहीं, शिव के नीले कंठ का वर्णन है, गणेश जी का आवाहन है जो विघ्नहर्ता हैं। हाँ, गणेश जी तो हर शुभ काम में पहले पूजे जाते हैं। बिल्कुल। और देवी सरस्वती को भी प्रणाम है, जो ज्ञान की देवी हैं, जैसे कोई दीपक की लौ अंधेरे में रास्ता दिखाती है। ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं कहानी सुनने का। तो ये सब मंगलाचरण हुआ, इसका मकसद क्या बताया गया है, मतलब क्यों लिखा गया ये ग्रंथ? मकसद बहुत साफ तौर पर बताया है। एक बहुत पुरानी विशाल कथा थी, बृहद कथा। ये उसी के सार को सहेजने की कोशिश है। अच्छा, ये बृहद कथा, ये क्या थी, इसके बारे में कुछ पता है? बृहद कथा माना जाता है कि गुणाढ़ ने पैशाची भाषा में लिखी थी। बहुत बड़ी कहानी संग्रह थी, शायद अब पूरी तरह मिलती भी नहीं। सोमदेव इसी का संस्कृत रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये कथा सरित सागर, इसकी अपनी बनावट कैसी है? आपने कहा कथापीठ पहला खंड है। हाँ, इसमें कुल 18 बड़े हिस्से हैं जिन्हें लंबक कहा गया है। जैसे पहला कथापीठ, कहानी की नींव, फिर कथामोख, लावानक, नरवाहन, दत्ताजन, ऐसे कई नाम हैं। और ये तरंगे क्या हैं जिनका जिक्र आता है? ऐसा लगता है कि ये तरंगे शायद सोमदेव ने बाद में जोड़ी, हर लंबक के अंदर छोटे छोटे हिस्से बनाने के लिए, ताकि कहानी का प्रवाह बना रहे और पढ़ने सुनने में आसानी हो। मूल बृहद कथा में शायद ये नहीं थी। ये दिलचस्प है कि सोमदेव खुद ये कह रहे हैं कि उनका मकसद कोई अपनी विद्वता दिखाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि इतनी सारी लंबी लंबी कहानियां हैं, उनका जाल सा है, तो उसे याद रखना मुश्किल है। ये ग्रंथ उसे आसान बनाने के लिए है। मतलब उस जमाने में भी ये समस्या थी कि इतनी कहानियां याद कैसे रखें। हाँ, और वो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने मूल कहानी के रस को, उसके भाव को बनाए रखा है। बस भाषा बदली है, पैशाची से संस्कृत, और थोड़ा संक्षेप किया है। हालांकि संक्षेप करने में कुछ ना कुछ तो बदल ही जाता होगा। हाँ, वो तो है, पर उनकी नियत मूल कथा के प्रति सम्मान दिखाने की लगती है। ठीक है, तो मंगलाचरण हो गया, ग्रंथ की बनावट समझ आ गई। अब कहानी का मंच कहाँ तैयार होता है, मतलब सेटिंग क्या है? सेटिंग है भव्य हिमालय, कैलाश पर्वत पर। हिमालय का वर्णन है जहाँ किन्नर, गंधर्व, विद्याधर रहते हैं, पर्वतों का राजा। और वो इसलिए भी महान है क्योंकि वो देवी पार्वती के पिता हैं। हाँ, गिरिराज हिमालय। और उसी हिमालय पर है कैलाश शिखर, एकदम सफेद, बहुत ऊंचा, जहाँ शिव रहते हैं। शिव का भी वर्णन है, जटाओं में चांद, अंधकासुर को मारने वाले। देवता और असुर सब उनके चरणों की पूजा करते हैं। वाह, तो माहौल एकदम दिव्य है और यहीं से कहानी का फ्रेम शुरू होता है। जी हाँ, यहीं से वो ढांचा बनता है जिसके अंदर सारी कहानियां पिरोई गई हैं। होता ये है कि एक बार देवी पार्वती एकांत में शिव की स्तुति करती हैं। अच्छा, शिव प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं मांगो, क्या वरदान चाहिए। तो पार्वती जी क्या मांगती हैं? कोई अस्त्र शस्त्र, कोई शक्ति? नहीं, वो कुछ और ही मांगती हैं। वो कहती हैं, प्रभु मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो मैंने पहले कभी ना सुनी हो, कोई नई कहानी। अरे वाह। बस एक कहानी। हाँ। शिव पहले तो थोड़ा मजाक करते हैं, कहते हैं देवी ऐसा क्या है जो तुम नहीं जानती। हम्म। पर पार्वती फिर से आग्रह करती हैं। श्लोक में ये भी लिखा है कि स्त्रियों को अपने पति से प्रेम भरी बातें सुनना अच्छा लगता है। तो शिव मान गए? हाँ, पार्वती को खुश करने के लिए वो राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ
और ये कहानी तुमसे ही जुड़ी है। मुझसे जुड़ी है? मतलब पार्वती जी से? जी। कैसे, कहाँ से शुरू करते हैं शिव? शिव कहानी की शुरुआत करते हैं सृष्टि के बहुत पहले से। बताते हैं कि कैसे एक बार ब्रह्मा और विष्णु घूम रहे थे और वो हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब चीज देखी। क्या देखा? एक बहुत विशाल, अंतहीन, ज्वालामय लिंग, अग्नि का स्तंभ जैसा। दोनों ने सोचा कि इसका और छोड़ पता करते हैं। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे, हाँ। पर कोई अंत नहीं मिला। अच्छा, फिर दोनों ने तपस्या की, शिव को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए, वर मांगने को कहा। तो क्या वर मांगा उन्होंने? ब्रह्मा ने वरदान मांगा कि शिव उनके पुत्र रूप में जन्म ले। कहा जाता है इसी वजह से उनकी पूजा कम होती है। और विष्णु ने मांगा कि वो हमेशा शिव की सेवा में तत्पर रहे। और पार्वती जी का क्या कनेक्शन है इससे? शिव ने कहा था कहानी उनसे जुड़ी है। हाँ, यहीं पर शिव वो राज खोलते हैं। वो कहते हैं कि वो जो विष्णु है, जिन्होंने हमेशा सेवा का वरदान मांगा, वही असल में पार्वती के रूप में जन्मे हैं, शिव की शक्ति बनकर, उनका आधा अंग बनने के लिए। क्या विष्णु ही पार्वती हैं? शिव के अनुसार हाँ। वो कहते हैं शक्तिमान मेरी शक्ति स्वयं नारायण है, मतलब मेरी शक्ति खुद नारायण ही है। और फिर वो पार्वती से कहते हैं तुम पिछले जन्म में भी मेरी पत्नी थी। अरे, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। इस पर पार्वती जी ने क्या कहा? जाहिर है वो चौंक गईं और उत्सुक हो गईं। उन्होंने पूछा, मैं पिछले जन्म में आपकी पत्नी कैसे थी? मुझे ये कहानी विस्तार से सुनाइए। अच्छा, और यहीं से? हाँ, बस यहीं से वो कहानियों का विशाल सिलसिला शुरू होता है, जिसे हम कथा सरित सागर के रूप में जानते हैं। शिव के मुख से निकली कहानियां पार्वती के लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने कथा सरित सागर के मंगलाचरण को समझा, उसकी दिव्य उत्पत्ति, उसकी बनावट, लंबक और तरंगों के बारे में जाना, और ये भी देखा कि कैसे शिव और पार्वती के संवाद से ये कहानियों का सागर बहना शुरू होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, इसकी शुरुआत ही एक बहुत गहरे, दिव्य प्रेम और संवाद से होती है। शिव खुद यहाँ कथावाचक हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात शायद ये रह जाती है कि कहानियों के इतने बड़े संग्रह को इस तरह से शिव और पार्वती के बीच एक निजी अंतरंग बातचीत के फ्रेम में रखना, ये उन कहानियों को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है? ये खुद कहानी कहने की कला, उसकी ताकत के बारे में क्या इशारा करता है? ये वाकई सोचने लायक बात है।